नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। हम पढ़ रहे थे अध्याय चतुर्भुज के बारे में। आइए पढ़ते हैं कुछ और बातें चतुर्भुज की। अब तक आप पढ़ चुके हैं कि चार भुजाओं से जो घिरी आकृति है वो चतुर्भुज होती है, और चतुर्भुज में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था समांतर चतुर्भुज के बारे में। और हम ये भी समझ चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, जिसे हमने दो अलग अलग नियमों से सिद्ध किया था। एक तो कोण भुजा कोण के नियम से, और एक भुजा भुजा भुजा, जो तीनों साइड इक्वल करके किया था अभ्यास के प्रश्न में। ठीक है, अब इसी की हम कुछ विशेषताएं और पढ़ लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि AC इसका विकर्ण है, और हमने ये भी बताया कि इस प्रकार ये ABC और त्रिभुज CDA ये सर्वांगसम त्रिभुज हैं। सर्वांगसम आपने सिद्ध किया ही था कि ये कोण और ये वाली उभयनिष्ठ भुजा, या तीनों भुजाओं के हिसाब से भी दो तरह से हमने किया था, तो आप दोनों में से कुछ भी समझ सकते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC और CDA की जो संगत भुजाएं और कोण है वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर AB बराबर CD, BC बराबर AD। अगर हम भुजाओं से कर रहे हैं तो पहले ही हम ये बात कर चुके हैं। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो कोण BCA बराबर कोण DAC, मतलब ये वाला कोण BCA ये अंदर का कोण इसके समान होगा। 6 और 5 एकांतर कोण थे क्योंकि ये समांतर रेखाएं थी। ऐसे ही कोण 3 और 4 ये और ये वाले भी समान होते हैं, और कोण 2 और 1 ये भी समान होते हैं। ABC बड़ा वाला कोण और ADC, या उसे CDA भी आप कहें। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समान होते हैं। ये कुछ बातें हम याद रखेंगे। तो हमें पता चला कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं, सम्मुख कोण भी समान होते हैं। अब महत्वपूर्ण बिंदु में यह है कि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है तो वो अवश्य एक समांतर चतुर्भुज होता है। मतलब दोनों युग्म अगर उसके समान हो सम्मुख भुजाओं के, तो वो सदैव ही समांतर चतुर्भुज होगा। जैसे ये एक चतुर्भुज है, इसमें ये और ये समान हैं, ये और ये समान है, मतलब SR PQ PS QR ये जब आपस में समान होंगे तो ये अवश्य ही समांतर चतुर्भुज ही कहलाएगा। अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर है तो भी वो अवश्य समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होंगे तो वो अवश्य ही समांतर चतुर्भुज होगा। ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। आगे आप जो भी प्रश्न पढ़ेंगे, जो भी हम सवाल करेंगे, उसमें ये आपको बहुत काम आने वाली है। तो चतुर्भुज इसमें देखा कि कोण MNO, ये MNO मतलब यहाँ आप 1 के हिसाब से भी देख सकते हैं, नंबर 1 2 लिखा हुआ ये आप देख सकते हैं। तो ये और ये समान होंगे, ये और ये समान होंगे, तो ये समांतर चतुर्भुज है। मतलब ये उलट पुलट हम याद रख सकते हैं कि यदि समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख कोण समान होंगे, और यदि सम्मुख कोण समान है तो वो चतुर्भुज जरूर समांतर चतुर्भुज ही होगा। ये बातें आप याद रखें। तो बहुत ही आसान सी आज की एक्सरसाइज थी ये एक्सरसाइज, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। बस अब आपको एक छोटा सा अभ्यास है कि ये EFGH एक समांतर चतुर्भुज है, जिसे इंग्लिश में पैरेललोग्राम बोलते हैं। और अब बताना है EFH किसके सर्वांगसम है। तो EFH अगर हम पढ़ते हैं तो E के सामने वाला कॉर्नर पढ़े G, और कौन सा पढ़ेंगे साथ में फिर H और F। यहाँ ध्यान रखें कि कई बार जल्दबाजी में कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि EF आप पढ़ेंगे तो GH क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि EF और GH ही इक्वल है। अब GF पढ़ देंगे तो ये भुजा इसके भुजा के समान नहीं है। तो ये जरूर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। तो यहाँ सर्वांग हो जाएगा EFH, तो यहाँ पढ़ेंगे GHF ताकि वो हो, ये GHF हो गया। दूसरा EF किसके समान है, GH के। हाँ, भुजा समान लिखते समय आप उसे GH भी लिख सकते हैं, HG भी लिख सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होगी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसी तरह से जो FG है ये किसके समान होगा, EH के। इसे आप HE लिखें या EH लिखें, उसमें कोई गलती नहीं होगी। एक भुजा लिखने में आपकी कोई गलती नहीं है। पूरी त्रिभुज सर्वांगसम करनी हो तो हमें ध्यान रखना पड़ता है। HEF कोण HEF का मतलब ये वाला। अब ये कोण समान है इसके G के। अब वो अलग बात है, यहाँ पर G जो कोण बन रहा है आप उसे खाली कोण G भी लिख सकते हैं,
कोण एफ जी एच भी लिख सकते हैं, कोण एच जी एफ भी लिख सकते हैं। तीनों बातों से आप उसे लिख सकते हैं। कोण का निशान लगा दें, चिन्ह लगाएं कोण का संकेतिक, ई एच जी, अभी हम कर रहे थे एच ई एफ, तो एच ई एफ में ये किया था, अब है ई एच जी, ये पूरा एंगल। तो ये पूरा कोण इस पूरे कोण के समान है जो यहाँ पर कोण एफ है। आप अकेला कोण एफ भी से लिख सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ एफ में एक रेखा आकर दो कोणों को बांट रही है, अब खाली एफ लिखने से पता नहीं चलेगा कि इधर वाला कोण कहना चाह रहे हैं या ये वाला कोण कहना चाह रहे हैं, इसलिए उसको पूरे इस नाम से लिखना पड़ेगा, इसकी जो भुजाएं हैं। तो आप ई एफ जी भी लिख सकते हैं, जी एफ ई भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, कोण तो वही रहेगा, तो आप इसे दोनों नाम से लिख सकते हैं। कोण ई एच एफ मतलब ई एच एफ, ये वाला छोटा ये हिस्सा ई एच एफ ये वाला कोण है, यहां से हम दिखाना चाहें तो ये कर सकते हैं। तो ये आपका कोण हुआ ई एच एफ। अब यहाँ ये लिखना होगा, तो ई एच एफ किसके समान होगा, देखें ई एच एफ, तो ये कोण क्योंकि इस कोण के समान है, आप पहले पढ़ चुके हैं समांतर में। तो जैसे ये कोण समान है तो यहाँ इसका नाम क्या लिखेंगे, आप इसे जी एफ एच भी लिख सकते हैं, एच एफ जी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ ई एच एफ था तो आप इसे लिखें ई एच एफ, इसी की अगर हम संगत में लेना चाहें तो जी एफ एच, ये आप लिख देंगे जी एफ एच, यहाँ लिख देते हैं कोण जी एफ एच, जी एफ और एच। इसी प्रकार आगे देखें जी एच एफ, जो अगला कोण है जी एच एफ, तो जी एच एफ ये इधर वाला है, यहाँ इसे देख लेते हैं, इस वाले ये वाला एंगल, ये किसके समान है, इस वाले के। तो इसका नाम आप वही ई एफ एच भी लिख सकते हैं, एच एफ ई भी लिख सकते हैं, ये अंदर वाला कोण ज़्यादा ठीक रहेगा। जी एच एफ के आपको समान लिखना, तो इसी भुजाओं के संगत में लिखे जी एच एफ, तो यहाँ से पढ़ेंगे ई एफ एच, ई एफ और एच। इस प्रकार आप ये काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, साथ ही अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये बीमारी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा फैल रही है क्योंकि बाज़ारों में भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो आप मास्क लगा कर रखें, बार बार साबुन से हाथ धोएं अगर कहीं टच करते हैं तो, और कम से कम 20 सेकंड तक ज़रूर धोएं उसे, और भीड़ भाड़ से बच के रहें। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक नमस्ते।